हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ठीक है, करो। क्योंकि एग्जाम सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये क्लासेस करो। ये क्लासेस बहुत अच्छी क्लासेस है। ठीक है। मेरा नाम पार्थ है, मैंने बीटेक किया हुआ है। आईबीएस क्लासेस मेरा नाम है। मैंने 5 PO मेंस क्वालिफाइड किए हुए, उनके इंटरव्यू दिए हुए हैं। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। आज मैं करने वाला हूँ 5DI न्यू पैटर्न की, जो आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में पूछ लेता है। ठीक है। प्रीलिम्स। भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करो यार। अब देखने के बाद भी नहीं कर रहे हो इतनी अच्छा मटेरियल। अभी से पढ़ना स्टार्ट करो तभी कुछ होगा, तभी एग्जाम्स क्रैक कर पाओगे। नहीं तो एग्जाम 2 महीने की बस की बात नहीं है बैंकिंग एग्जाम। ठीक है। ठीक है, चलते हैं। डीआई क्यों? आज मैंने 4 DI रखी हुई है। 4 अरिथमेटिक रखा हुआ है। नंबर सीरीज भी है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड लेवल के। ठीक है, जिस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। ये है टेबल ग्राफ हमारे पास। ठीक। द टेबल बिलो shows the average number of guava, मैंगो, जैक फ्रूट। देखो यही बोल रहा है कि इसमें एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट है। एवरेज नंबर ऑफ, ये किसका है? अच्छा, पढ़ना पड़ेगा। एवरेज नंबर ऑफ गुआवा मैंगो। देखो ये गुआवा है, ये गुआवा और मैंगो का है। गुआवा का है, मैंगो का है। ठीक है। ये, ठीक। नोट दिया है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड इक्वल्स टू गुआवा है, मैंगो है, जैक फ्रूट है। मतलब कहने का कि टोटल नंबर जो फ्रूट होंगे वो उसमें से ये तीनों होंगे, मैंगो, गुआवा, जैक फ्रूट, तीनों। ठीक है। तब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको मिला। ठीक है, इसमें से 5 डिफरेंट डेज है। मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है। ठीक है, तो हम ऐसे बना लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। एक बना लेंगे गुआवा का, एक बना लेंगे मैंगो का, एक बना लेंगे जैक फ्रूट का। ठीक है, इतना हमने बना लिया। अब देखो एवरेज नंबर ऑफ फ्रूट, एक टोटल का भी होगा ना, टोटल का बना लेंगे। देखो चार्ट बना लोगे तो उसमें क्या है कि बड़े बड़े क्वेश्चन जो टैकल करने में ना बहुत आसानी हो जाती है। चार्ट, ये चार्ट 1 मिनट के समथिंग बन जाता है। ठीक है। जैसे आप, एवरेज दिया है, तो तीन अपने पास फ्रूट है, तीनों का एवरेज तो 180 यहाँ एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 3 से 54, 540 होगा। 220, 660, 250, 750, 210, 630, 300, 900। ये टोटल आ गया। ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ गुआवा मैंगो, देखो हमारे पास गुआवा दिया हुआ है। ठीक है, गुआवा मैंगो का ही है ना। देखो ये तीनों का है, एवरेज नंबर ऑफ गुआवा मैंगो का दूसरा है। ठीक है, तो ये गुआवा मैंगो का एवरेज है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अगर देखें गुआवा मैंगो का, तो 340, क्योंकि दो दो है ना। 400, फिर 520, 380, 560। देखो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तो यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप मन में करो। 17 2 340 माइनस, क्या करोगे? 150, 150 और 190,
देखो ये दिया है गुआवा का, तो बचेगा कितना, मैंगो का। तो मैंगो का, गुआवा का पहले दिया है तो पहले हम गुआवा का लिख ही लेते हैं। 150, 120, 210। बाकी ये नहीं भी लिखते तो चल जाता। 140, 220। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास गुआवा और मैंगो टोटल कितना है, 340। तो 150 गुआवा है तो 190 मैंगो हो जाएगा। 400 है ये, 120 ये है तो 180 ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें माइनस ही तो करना है। 520 में 210, 310 आएगा ना। 310 मैंगो। 380 में 140, 240। 560 में 220, यानी 340 आएगा। अब बचा हुआ पार्ट इसका हो जाएगा, तो टोटल में से माइनस कर दो। अब टोटल में से इसको माइनस कर देना, क्योंकि गुआवा मैंगो ही है ना, हमारे पास जैक लाना है, जैक फ्रूट। तो 340 540 में 200, 400 260, 520 230, 380, 4 230, 240, 250। ठीक है। 560 इसमें माइनस करेंगे, 600 में 300 होगा, 340। ये देखो, ये पूरी की पूरी टेबल आपकी आ चुकी है। ठीक है। पूरी की पूरी टेबल आपकी आ चुकी है। ठीक। देखो मैं इसका एक फोटो ले लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ये कितना था, 340, 40। ये 200 था ना। हाँ ये 200 था। एक फोटो ले लेता हूँ, ताकि आगे क्वेश्चन करने में बार बार मुझे ये डेटा की ओर आना ना पड़े। ठीक है। हाँ। ठीक। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये स्टैंडर्ड लेवल की डीआई है, मतलब इससे टफ पीओ प्री में नहीं आ सकती, किसी भी पीओ प्री में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, द टोटल नंबर ऑफ गुआवा सोल्ड मंडे एंड ट्यूसडे। देखो, मंडे और ट्यूसडे को गुआवा सोल्ड कितना है, 150, 120, यानी 270 है। और व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड थर्सडे। मैंगो सोल्ड थर्सडे को कितना है, मैंगो सोल्ड थर्सडे को कितना है, थर्सडे ये है, मैंगो सोल्ड 240 है। 240 का कितना परसेंटेज ज्यादा होगा, कैसे निकालना पड़ेगा, 270, 240, 30, 30 बटे 240। 3 से काटेंगे 8, 1/8 कितना होता है, 12.5 होता है। ये वाला आंसर हो जाएगा। बस इतना ही स्पेन निकालना है। देखो आपको कैसे करना है, आप देख लिए गुआवा सोल्ड मंडे ट्यूजडे, फटाफट देख लिया 270 मन में रखा रहा। ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड थर्सडे देख लिया 240, 270 माइनस 240, 30 आएगा। 30 अपन 240, 1/8, 12, 12.5। बस इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। समझिए। यहाँ तो ऐसा भी है, वो बिगिनर बच्चे भी देख रहे होंगे ना, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। तो इतना आपको करना है इस तरीके से। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्यूसडे 1/6 ऑफ गुआवा सोल्ड। देखो, गुआवा ट्यूसडे को कितना है, 120 है ना। तो इन ट्यूसडे 1/6 ऑफ गुआवा सोल्ड। देखो यहाँ बियर नहीं वेयर होना चाहिए, वेयर रिटर्न बाई कस्टमर ड्यू टू डैमेज। 1/6 यानी 20 रिटर्न हो गए। ठीक है। 20 रिटर्न कर दिए, क्योंकि वो डैमेज थे। बचे कितने हमारे पास, 100 अच्छे वाले। एंड नंबर ऑफ जैक फ्रूट रिटर्न 25% मोर देन नंबर ऑफ डैमेज्ड गुआवा। बाबा लिखा है। तो ये क्या है, 25% मोर देन नंबर ऑफ डैमेज्ड गुआवा। तो अब ये बोल रहा है जैक फ्रूट में कितने रिटर्न होते हैं, जितने की डैमेज्ड है गुआवा से उससे 25% ज्यादा। तो 25% 20 का कितना होगा, 25 ही होगा ना, ज्यादा। तो 25 रिटर्न होगा जैक में। और जैक है कितना ट्यूसडे में, जैक है 260। 25 रिटर्न हो जाएगा तो कितना बचेगा, 235 अच्छे वाले। ठीक है।
व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सेप्टेड गुआवा एंड जैक फ्रूट टेस्टेड। अब देखो, 235 ये अच्छे वाले हैं और 100 ये हैं, बाकी के रिटर्न हुए, तो रिटर्न जो हो गए वो तो एक्सेप्ट नहीं होंगे, जो छूट गए वो एक्सेप्ट होंगे ना अच्छे वाले। तो 235 100 कितना हो जाएगा, 335 आंसर आएगा। बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ guava sold in Saturday to Friday। अच्छा, गुआवा सैटरडे टू फ्राइडे दिया है, 5:4 सैटरडे टू फ्राइडे। ठीक है, गुआवा, गुआवा सैटरडे फ्राइडे में है कितना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। फ्राइडे में गुआवा 220 है। तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो सैटरडे को गुआवा कितना हो जाएगा, 5 × 5 55, 25 के 5 2 275, ये सैटरडे का हो गया गुआवा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड इन सैटरडे 35% मोर देन जैक फ्रूट। अब देखो, मैंगो जैक जैक फ्रूट की बात कर रहा है, ठीक है। सैटरडे में, सैटरडे में अपने पास कोई डेटा नहीं है, देखो सैटरडे का कोई डेटा ही नहीं है अपने पास, देख लो फ्राइडे तक है। तो सैटरडे में हमसे रेशियो बोल रहा है, ठीक है। ये देखो, तो सैटरडे में रेशियो बोल रहा है कि मैंगो ज़्यादा है 35% जैक फ्रूट से। तो अगर ये 100 होगा तो ये 135 होगा, ये 20 आएगा, ये 27 आएगा, यानी 27:20 का रेशियो आया किसमें, मैंगो और जैक फ्रूट में। तो मंडे में द एवरेज ऑफ ऑल थ्री फ्रूट सोल्ड इन सैटरडे 320। ठीक है, ऑल थ्री फ्रूट सोल्ड इन सैटरडे 320। 320 सैटरडे को ऑल थ्री फ्रूट सोल्ड हो रहे हैं, तो सैटरडे को यहाँ पे देख लो आप, क्या, गुआवा, ये गुआवा था ना, गुआवा है, ये मैंगो है, जैक फ्रूट है। अब एवरेज कितना है, 320, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 6 960 होगा ना। इन दोनों को ऐड करो, 27 20, देखो इन दोनों को ऐड कर दोगे और इसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 275 प्लस 27 20 47, यक्स मान लेते हैं, इक्वल टू 960। 960 में 275 माइनस करोगे कितना आएगा, 300 माइनस करते 660 आता। ठीक है, 85 आएगा ना, 5 8 685, 47 यक्स। यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नंबर ऑफ जैक, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको 20 से इंटू कर देंगे, क्योंकि जैक फ्रूट 20 एक्स है। ठीक है, तो 685/47 इंटू 20 कितना आएगा, मुझे जहां तक लगता है 5। ये डेसिमल में आएगा तो फिर 20 होके कुछ न कुछ आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे डिवाइड करोगे, 47 15 से, नहीं 15 से नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका, ये 15 के राउंड आएगा, आप देख रहे हो ना, ये 15 के राउंड आएगा। तो अगर ये 15 के राउंड आता है डेसिमल में, तो 15 2 जा 300, 300 के राउंड आएगा कुछ भी, इसमें है नहीं क्या आंसर। हाँ, आंसर शायद गलत हो गया होगा। ठीक है, हाँ, तो आंसर कोई आ सकता है, इसमें आएगा मतलब 300 के राउंड आएगा, यही नियर अबाउट। ठीक है,
जो गुआवा है, मतलब जो जैक फ्रूट है सैटरडे को, वही आएगा। मतलब समझ गए ना आपकी सॉल्व कैसे हो रहा है। बेसिकली आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सॉल्व कैसे हो रहा है, बस इस चीज को आपको देखना है। हमारे पास ये रेशियो दिया था, हमने इस वाले को निकाल लिया, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये रेशियो दिया था तो हमने इसका रेशियो निकाल लिया, तो ये टोटल और ये टोटल मिला के कितना 320, जो कि एवरेज में होता था। एवरेज हमारे पास 3 है, इसलिए 3 का हमने इसमें इंटू कर दिया तो 960 आ गया। 960 में 275 माइनस किया, ठीक। बाकी बचे हुए को 47 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया। अब चूंकि हमारे पास जैक फ्रूट 20x था तो x की वैल्यू आई, 20 इंटू कर दिया तो पूरा का पूरा जैक फ्रूट आ गया सैटरडे को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है, ठीक है। The cost price of each guava is 12 and sale। कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है यार, ये क्या लिख दिया है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हटाओ, आप समझ गए ना। थोड़ा सा आप इसमें करेक्शन करके डाल देते हैं, ठीक। तो एक डीआई आपकी कंप्लीट हो गई है, दूसरी डीआई है डबल पाई चार्ट की, ठीक। आप बस मेथड जानो कि कैसे स्पीड तरीके से चीजें सॉल्व की जा रही हैं, आपको बस इतना देखना है, ठीक है। आंसर तो फिर भी ठीक है, क्या है कैसा है, लेकिन किस तरीके से चीजें सॉल्व की जा रही है बस आपको देखना है, वो चीजें। एक मिनट गाइस। हाँ जी, ये हमारे पास डबल पाई चार्ट का डेटा है, ठीक है। ये डबल पाई चार्ट का डेटा है, जो इसमें आपको क्या करना है, आप डीआई पढ़ो। The first pie chart shows the percentage distribution of total number of LED manufactured by different companies। ये 5 कंपनीज है, ए बी सी डी ई, ठीक है। हम देख लेते हैं, ए बी सी डी ई। डेटा इसमें एक्सट्रैक्ट कर लो फटाफट, डेटा कोई भी डीआई हो उससे डीआई आप बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और प्रीलिम्स में इतना ही करना होता है, आपका प्री क्रैक, समझ गए, कितने भी नंबर लाओ, कट ऑफ के ऊपर हो प्री क्रैक। बेसिकली मेंस का जो खेल है, मेंस का है पूरा। तो देखो यहाँ पे टोटल का डेटा हम रखेंगे, यहाँ का हम डेटा रखेंगे, दूसरा वाला कौन सा है, ये देखो टोटल एलईडी में कौन सा है। The second pie chart shows the percentage division total number of smart bulb और सीआरटी है। Pie chart distribution of number of LED volume in manufacturing percentage and other pie charts shows percentage distribution of total number of smart bulb। ये देखो स्मार्ट बल्ब का है, ठीक है। और ये टोटल एलईडी जितनी मैन्युफैक्चर्ड आ रही है, ठीक है। अब एलईडी में आपका स्मार्ट बल्ब आ गया और एक हो गया सीआरटी, ठीक है। इसे दिया है ना, टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट बल्ब इक्वल्स टू एलईडी प्लस सीआरटी, ठीक है। ऐसा ही डेटा है ना, लिखा कुछ गड़बड़ है। चलो स्टार्ट करते हैं, जो भी है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट बल्ब कितना होगा, एलईडी और सीआरटी स्मार्ट बल्ब में आते हैं, ठीक है।
ऊपर लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट पाई चार्ट एलईडी का है, सेकंड पाई चार्ट किसका है? सीआरटी का है क्या? हाँ हाँ, ये एलईडी है, ये सीआरटी है। ये सीआरटी है भाई, अलग अलग वही देख रहा था कि डेटा गलत ना हो जाए कहीं, नहीं तो फिर क्वेश्चन आंसर ही कोई नहीं आएंगे। तो सब में मैं बोलूंगा कि मिस है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये टोटल हमारे पास डेटा नहीं है। देखो टोटल नंबर आप यहाँ नोट दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑल कंपनीज टुगेदर, टोटल जो स्मार्ट बल्ब कंप्लीट हुए हैं वो 15,000 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज टुगेदर, एलईडी 9,000 है, इसकी वैल्यू 9,000 है, तो बचे हुए वैल्यू की कितनी होगी? 6,000। एक वो सीआरटी है। ठीक है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ठीक है, इसमें एलईडी लिख लेते हैं, सीआरटी। गाइस, पाई चार्ट जो भी है बैंकिंग के पेपर का सबसे फेवरेट चार्ट है। प्री में देख लो, मेंस में देख लो, हर जगह ये डाल देते हैं, और हर एक एग्जाम में, ऐसा भी नहीं एक ही एग्जाम में। अब आजकल नंबर सिस्टम और ये डीआई बहुत शानदार पूछी जा रही है, मैथमेटिक का पार्ट सब डीआई में फेंक दिया उसने। ठीक है, तो इस पैटर्न को ध्यान रखो। ठीक है, बाकी पुराने टीचर्स वही रट लगाए हुए हैं, क्योंकि उनको एग्जाम देना नहीं, उनको सही बात है कि उनको कोई पैटर्न का पता नहीं। ठीक है, पिछले 15 साल वाला टीचर भी यहाँ पढ़ा रहा है, तो उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, आप आप सेम पैटर्न पढ़ो जो पैटर्न आ रहा है। ठीक है, तो वही बोल रहा हूँ, तो ये एलईडी का डेटा है, ये 6,000 किसका डेटा है? उसका। ये अब यहाँ से निकाल लेंगे, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ऐसे ही यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ए और बी। ठीक है, तो अपने पास सीआरटी का डेटा हम कैसे निकालेंगे? 20% इसका निकाल लेंगे, कितना आएगा? 1200। 18% 108 जीरो, 22% 13 जीरो, 2 जीरो, 25 1500, तो वो कितना जल्दी हो रहा है? और ये 900, टोटल कितना हो जाएगा? 13 23 24 10 36 46 55 9। देखो 6,000 आ गया ना अल्टीमेट। इतनी सारी चीजें बता दी तो सब हट गया शायद। ठीक है, फिर से बना देते हैं। ओ, आगे आगे आगे। ठीक है, तो 6,000 आ गया ना इससे। ठीक, 6,000 आ गया ना। इधर कितना था? 9,000 अपने पास। इसका डेटा ग्रीन कर देते हैं, यहाँ डेटा निकालेंगे, कितना आएगा? 135 जीरो, 20 9 180 1800, 25 225 जीरो, 1800, ये 1800 ये भी। ठीक है, इतना डेटा हमारे पास आ गया, तो हम टोटल भी निकाल सकते हैं। 25 2550, इसका रेट भर देते हैं। 2880, ठीक, 22 13 कितना होगा? 22 से 35 3570, ये कितना होगा? 33, ये 27।
अब देखोगे पूरा डेटा ये 15,000 हो रहा होगा। ठीक, ये 9,000, ये 6,000, ये कंप्लीट डेटा है। बस इसी तरह आपको डेटा निकालना है, इसी तरह, ऐसे ही। बहुत स्पीड निकल जाता है डेटा, ऐसा नहीं है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इसलिए स्लो है, क्योंकि बहुत तेज चल नहीं सकता ना, तो समझ ही नहीं आएगी कोई भी चीज़। पर एक चीज़ का ही जरूर ध्यान रखना, ये वाला जो होता है ना, ये हमेशा पढ़ना, ये चीज़ें प्री में भी मेंस में भी ये चीज़ें हमेशा पढ़ो। अदरवाइज कुछ ऐसी चीज़ें छूट जाएगी जो आपको समझ ही नहीं आएगी, बाद में पूरा पूरा टाइम स्पाइल हो जाएगा और पूरा पूरा क्वेश्चन स्पाइल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप कुछ कर नहीं पाओगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड सी टुगेदर? टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी एंड सी। ठीक है, टोटल मैन्युफैक्चर्ड कंपनी बी एंड सी कितना डेटा होगा? 28, 80, 35, 70। तो क्या करेंगे? 28, 80, 35, 70 कितना हो जाएगा? इतना होगा। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ सी आर टी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी ई। सी आर टी डी ई क्या, इन दोनों का डिफरेंस? सी आर टी डी और ई में कितना हो जाएगा? 2400 होगा, माइनस 2400 कितना हो जाएगा? देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर जो भी आ रहा है आप उसे ही मानो। ठीक है, 0, 4, 4050 आंसर, जैसा वो लिखा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, इधर शायद कुछ गड़बड़ हो गया होगा। ठीक है, तो 4050 यही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 16% ऑफ सी आर टी मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी डिफेक्टिव, 10% एलईडी मैन्युफैक्चर्ड बाई कंपनी ए आर डिफेक्टिव। अच्छा, सी का सी आर टी जो है 16%, तो सी का सी आर टी कितना है पहले हम देख लेंगे। सी का सी आर टी 1320। ठीक है, 1320 का 16% डिफेक्टिव है, तो 84% डिफेक्टिव नहीं होगा। 10% एलईडी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए डिफेक्टिव। ए का एलईडी, ए का एलईडी 1350, इसका 10% डिफेक्टिव है, यानी 90% सही। देखो ये लिखना नहीं है आपको, ये सिर्फ आपको माइंड में करना है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव फ्रॉम दीज कैटेगरी बोथ कंपनीज? अब देखो नॉन डिफेक्टिव 16% इसका है, 84%। ठीक है, और इसका 90%, इसका 90% निकालेंगे तो कितना आएगा? 45 से 5, 4, इसकी 1, 3, 12, 15, 12, 15 इसका आएगा। ठीक है, अब 1320 का 84% कितना होगा? 1320 का 84% होगा कितना? हो जाएगा आपका 1108। देखो ऐसे इंटू कर लेंगे, जैसे 16% के नीचे परसेंटेज होगा ना, तो ये यहाँ से डबल जीरो लग जाएगा। 1320 का 84% अगर निकालें, 100, ये कैंसिल होगा। 5, 2, 42, ठीक है, 23, 4। अब इन दोनों को इंटू करोगे आप तो कितना आएगा? 1108.8 आएगा। ठीक है, इसके 3, 2, 23, 23 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर होगा।
इसमें भी ऑप्शन गलत है, कैसे बनाया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कि कैसे करना है एग्जैक्टली। ठीक है, ये भी वो गलत नहीं होगा। देखो कंपनी सी में नंबर ऑफ एनर्जी स्टार रेटेड एलईडी बल्ब इक्वल्स टू 2/3 ऑफ इट्स नॉन एनर्जी। देखो कंपनी सी में एलईडी पहले हम देखेंगे कितनी है, एक कितनी है। देखो ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, डरना मत इससे। एक एनर्जी स्टार है, एक नॉन एनर्जी स्टार है। अब ये डी से, ये सी का एनर्जी स्टार ना, डी के ना क्वेश्चन गलतियां हैं यार। आप क्वेश्चन देख लो, आप ट्राई करना ग्रुप पे बैठ के। ठीक है, ठीक। इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ, जो बंदा कंटेंट क्रिएट करता है भाई सही तो क्वेश्चंस बना। पढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्या दे रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, अगर सही होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये आ गया हमारे पास अरिथमेटिक। हमने 4 डीआई लिया हुआ है, 2 डीआई हमने करा दी। ठीक, 2 डीआई हमने करा दी। आपको बची हुई है ये 2 डीआई, वो मतलब अरिथमेटिक की बात आएगी। ठीक है, मैंने बीच में इसलिए डाल दिया ताकि बोर ना हो कोई। बेसिकली आपको डिजाइन डीआई करना कैसे है ये समझना है बस। देखो यहाँ पे बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। A boat can cover 40 किलोमीटर स्ट्रीम एंड 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। यहाँ अप स्ट्रीम होगा फिर, इन 7 आवर। ठीक है, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी एक्स माइनस वाई प्लस 60 अपॉन डाउन स्ट्रीम मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7 आवर। इट कैन कवर 15 किलोमीटर स्टिल वाटर मतलब 1 आवर। स्टिल वाटर यानी, देखो स्टिल वाटर की स्पीड क्या होती है, एक्स मानते हैं ना। बोट इन स्टिल वाटर, डिस्टेंस ऑन टाइम 1 घंटे में। स्टिल वाटर की स्पीड हमारे पास 15 आ गई। ठीक है, यानी एक्स हमारे पास 15 आ गया। द स्पीड अप स्ट्रीम ऑफ द बोट, तो जो अप स्ट्रीम की स्पीड है बोट की, वो कितने परसेंट लेस होगी डाउन स्ट्रीम स्पीड के बोट के, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम ग्रेटर देन 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो बाई की यहाँ वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक, पहले एक्स को 15 रख के, एक्स को 15 रख देंगे तो कितना आएगा, 15 माइनस फाइव, 40 अपॉन 60 अपॉन 15 प्लस फाइव। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 40 इंटू 15 प्लस फाइव प्लस 60 इंटू 15 माइनस फाइव इक्व टू 7 इंटू 15 माइनस फाइव 15 प्लस 5। ठीक है, ये 600 होगा, 40 बाई यहाँ आएगा, ये 900 होगा, माइनस 60 बाई यहाँ आएगा इक्व टू। अच्छा, ये पढ़ा है ना आपने, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि। अच्छा, इसीलिए यहाँ पे
जो बाई स्ट्रीम की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की बोल रहा है, क्योंकि बाई यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, तो यहाँ बाई की दो वैल्यू आएगी। समझ गए आप? इसलिए ये बड़ा क्वेश्चन, ये मतलब आप समझ लो ये मेंस में क्वेश्चन आएगा। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये भी प्रीलिम्स के लिए टफ नहीं है, लेकिन पीओ में एक आधी क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो काफी टफ रहते ही है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, लेकिन मेंस के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है, क्लर्क मेंस वगैरह के लिए। ठीक है, तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 और 6 कितना हो गया, 1500। 40y - 60y - 20y इक्वस टू 7 का इंटू करो, 35 की 5 3 7 7 15 75 -7y² बन गई ना क्वाड्रेटिक की। अब देखो 7y² अगर उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। 1575 भी इधर आ गया, -20y। 1575 उधर जाएगा, 1500 माइनस हो गया तो -75 आएगा, ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब 75 7 20 लाना है, 15 इंटू 5 इंटू 7 35। हाँ आ गया ना, देखो 35 और 15 का जो फैक्टराइजेशन होगा, तो -35 +15, तो +35 -15। ठीक है, तो 7 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये निगेटिव स्पीड है, तो स्पीड निगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 7 5 आ जाएगा, तो बाई की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है, तो जब बाई की वैल्यू 5 हो तब हमारे पास x 15 है, तो हमारे पास अप स्ट्रीम कितना आ गई, x माइनस वाई यानी 15 - 7 यानी 8। और सॉरी 15 - 5 10, 5 है ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 + 5 20 आ गई। ठीक है, तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितना लेस है डाउन स्ट्रीम से, यही पूछ रहा है ना। तो 10 -20 10 आएगा अपन 20, 1/2, 50%। समझ गए? इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था, मेंस लाइक क्वेश्चन था, पता है, क्लर्क मेंस लाइक क्वेश्चन। अगर ना समझ में आए तो एक बार और समझा दूं, ये फॉर्मूला आपको पता ही है। इसके बाद हमने यहाँ से क्या निकाला, तो यहाँ से हमारा एक्स दिया हुआ था, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दिया हुआ था 1 आवर में 15, तो टोटल 15 स्पीड आ जाएगी। हमने यहाँ बड़े आराम से बताया है निकाल के ये चीज़ें। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ तक एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन में हमने दो फैक्टराइजेशन ढूंढे, 35 और 15 का। 35 - 15 20 होता है, लेकिन माइनस है यहाँ, तो -35 + 15 होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, फिर उल्टा हो जाता है रूट्स, तो 35 और -15 होगा, तो -15 का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए हमारे पास बाई 5 आ गया। बाई 5 से हमने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों निकाल लिया। अप स्ट्रीम 10 आया, डाउन स्ट्रीम 20 आया। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला आई थिंक आपको पता होगा, ऐसी उम्मीद हम कर रहे हैं। ठीक, और इसके बाद हमने देख लिया कि कितना यू कितना ज़्यादा है डी से। ठीक, तो 10 - 20/20, तो 10/20 तो 1/2, तो यानी 50%। ठीक, समझ? ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन क्लर्क मेंस के लिए। ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है, ये भी आई थिंक क्लर्क मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस क्लर्क मेंस तक। हाइट ऑफ सिलेंडर 20% मोर देन हाइट ऑफ कोन। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट को स्मॉल एच से दिखते हैं, और कोन की हाइट को कैपिटल एच से। 20% मोर यानी 6/5 एच, ये कोन की है, ये सिलेंडर की है। राइट, ठीक है। इफ द रेशियो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन इज 9:10, दोनों के वॉल्यूम का। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, πr² एच। अगर इसको एच सिलेंडर अपन एच कोन करें तो कितना आ जाएगा, 6/5, 6a5 मान लेते हैं। ठीक है, तो πr² एच ऊपर की 6 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका 1/3 πr² एच, एच इसका
5 ही मान लेते हैं, क्योंकि 5 6/5 था ना, तो ये कैंसिल कर देंगे बाद में। ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया है, 9/10 है। Radius of cone which is 3 centimeter more than radius of cylinder. ये गलत हो रहा है क्या? Height of cylinder is 20% more than height of cone. ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि फिर आर आर अच्छा, दोनों की यार डिफरेंस होगी ना रे यार, आर दोनों की सेम ही कैसे रख लेंगे? ठीक है, वही तो मैं सोच रहा था कि फिर तो कैंसिल हो रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। देखो पाई पाई कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक है, 3 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 18। ए भी कैंसिल हो गया यहाँ से। ठीक, अब बचा कितना, आर स्क्वायर ऊपर बचा, नीचे बचा कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9/10। ये 3 ऊपर जाएगा तो 18 आ जाएगा, 18 ऊपर से इधर आएगा तो 18 नीचे आ जाएगा, और ये 5 ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो 9 2 18, 5 2 10। तो आर अपान आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आएगी, क्योंकि 1/4 आएगा, स्क्वायर जाएगा तो 1/2 आएगी। अब हमारे पास दिया है फाइंड द रेडियस ऑफ कोन which is 3 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ कोन जो है हमने आर माना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर से 3 ज्यादा है, तो आर की वैल्यू r+3 यहाँ रख दें, आर अपान r+3 इक्वल्स टू 1/2। तो देखो आर की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ भी अगर आर 1 होता, नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये देखो यहाँ 2 और 1 कैसे लाना है। ठीक है, अगर इसको हम 2 कर दें ऊपर, नीचे कर दे 4, सेम ही है 1/2 2/4। अगर क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, नो डाउट इसमें, ऐसे कर सकते हो जैसे 2r = r+3, r = 3 आंसर आ जाएगा, तो ये वाली आर 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर आएगा, क्योंकि कौन की पूछा है। लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलते, ठीक है, चलो एक दूसरे ट्रिक बताते हैं आपको। जैसे r/r+3, तो जितना r होगा ये दोनों r सेम ही होंगे ना, तो हम 1/2 कर देते हैं, अगर 2/4 कर देते हैं इसको, तो r को 2 ले लेते हैं, तो ये वाली 2 भी हो जाएगी। तो फिर कैसे आएगा 4? ठीक है, नहीं आएगा। अब हम करते हैं 3/6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई 3 नीचे, तो r को अगर ये 3 लेते हैं, इस r को भी 3 ले लेते हैं, तो इस प्लस करके 6 आ गया, मतलब r की वैल्यू 3 आएगी, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आर की 3 आई तो इस आर की 6 आ जाएंगे। ठीक, तो वही आंसर। बस मैंने ट्रिक्स बताई है, कभी जल्दीबाजी हो तो कैसे करना है, बाकी आपको जैसे इच्छा हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, ये जैसे भी है वैसे कर लो। ठीक है, कोई इशू नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, रेशियो ऑफ एज का। अब यहाँ पे क्या लिखा होता है, रेशियो ऑफ एज ऑफ ए 3 ईयर एगो टू द एज ऑफ बी 5 ईयर हेंस था यहाँ, फ्रॉम नाउ 3:5। ठीक है, देखो 3:5 कब है, 3 साल पहले, तो अभी कितना होगा ए का, ए और बी की देखें तो 3x+3, ये 5 साल हेंस है, तो अभी कितना होगा 5x - 5, दोनों को अपान मिलाएंगे तो 3:5 आ रहा है, यही तो वो बता रहा है, 5 3 सा 15।
be 5 year hence. 3:5. The average age of BC will be 30 year. The present age of C 20 year. देखो BC की एवरेजेस 30 ईयर है तो BC 60 टोटल हो जाएगा। प्रेजेंट एज ऑफ C है अगर 20 तो B कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A पूछ रहा है तो B अगर 40 है यहाँ से, ठीक है, हमें एक्चुअली इसकी ज़रूरत ही नहीं है। B अगर 40 है यहाँ से तो 5 8 जा तो 8 3 जा यानी 24। ये 24 आ जाएगी, एक ही पूछा है, बस ऐसे सॉल्व करना है, ये वाले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि वो दोनों कंबाइन हो गए, कट जा रहे हैं। देखो 5 3 जा 3 5 जा 15 15 दोनों साइड कट जाएगी तो कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए इस वाले सेंटेंस की हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ये 3:5 था ए बी की, तो यहाँ से 24 आ जाएगा। समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है। अरे नहीं, इसको इसको इक्वल थोड़ी ना करना था इसके, ये वही तो लिखा हुआ है उसी का, तो हमने यहाँ पे एक दूसरा वर्जन लिख दिया है, मैं उसी को उल्टा कर रहा था। ठीक है, ये बेसिकली इसी से आया होगा। ठीक है, आप समझ गए कैसे आया, बस। देखो एक मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है, अच्छा इसके बाद एक डीआई है, अच्छी बात है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। ए बॉटल कंटेन्स अ पिक्चर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, एल्कोहल वाटर अपने पास है, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 है। 30 लीटर ऑफ मिक्सचर रिमूव्ड, 30 लीटर मिक्सचर रिमूव किया तो कितना होगा, इसमें से 30 3 5 6 -18 इसमें होगा, -12 इसमें होगा। ठीक है, 30 लीटर मिक्सचर रिमूव किया तो, ठीक है, एंड 9.5 लीटर ऑफ एल्कोहल एडेड टू द वाटर, और 9.5 ऐड भी कर दिया तो अभी हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 9.5 यानी 10 8 8.5 माइनस का, द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल बिकम 15 लीटर मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो अब एल्कोहल कितना बचा होगा, मान लो इसको 3A मान लेते हैं, तो 3A माइनस 8.5 और 17 18, हाँ ठीक है 8.5, और ये कितना बचा होगा 2A-12। तो ये बोल रहा है 15 लीटर ज़्यादा है वाटर से एल्कोहल, एल्कोहल इतना था, वाटर 15 लीटर ज़्यादा है, तो 2A + 3 आएगा यहाँ से, 3A-8.5 आएगा यहाँ से, तो 3A-2A आएगा, 8 3 11 11.5 यहाँ से आएगा। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन द वाटर, तो ए हमारे पास आ गए 11.5, इनिशियल क्वांटिटी 3 to 5, तो हमने ये माना था तो 5A होगा, तो 5 इंटू ए की वैल्यू 11.5 है, 55 2 57 57.5 लीटर। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन करना है, बहुत इजीली हो जाते हैं। ये क्वेश्चन तो हालांकि PO3 में भी कर सकते थे बहुत स्पीड तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, अब चलते हैं आगे, वो DI हमारा वेट कर रही है। ठीक है, ये है टेबल चार्ट, स्टूडेंट ज्वाइन अदर क्लासेस, परसेंटेज ऑफ नीट, परसेंटेज ऑफ जेई। देखो जेई नीट और अदर तीन है हमारे पास, ठीक है, तो हम टोटल वाला भी तो एक होगा, टोटल हम यहाँ से देख लेते हैं कितना होगा टोटल। ठीक, टोटल हमारे पास देखो 50 और 25 75% हो गया नीट और जेई, तो अदर कितना बचा होगा, 25 ही बचा होगा ना, तो ये 25%, 25% ये बचा होगा, 25 45 40 20 70 30% ये बचा होगा, 50 20 70 30% ये बचा होगा, 35 40 75 25% ये बचा होगा। तो जब 25% की वैल्यू 160 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 640 होगा।
30% ये है तो 800 टोटल होगा, 30% ये है 1200 टोटल होगा, 25% ये है 1000 टोटल होगा। समझ गए इतना? आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारे पास टोटल 640, 800, 1200 ये सारी सारी चीजें हैं। वाइट चलता है क्या? देखो वाइट तो समझ नहीं आता, इसमें ले लेते हैं ब्लैक। ब्लैक भी तो समझ में आ रहा है, ब्लैक नहीं है, ये ले लेते हैं। तब देखो 640 का 50% 320 होगा, 320 नीट हो गया। 800 का 25% 200, 1200 का 20% 240, 1000 का 40% 400, बाकी बचा हुआ कितना होगा? 350 ये आएगा, 4 2 6, 6 3 9, 10 हो गया ना 1000। 50% है तो ये कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, 6 2 8 3 1 11 12, ठीक है। ये 800 है ना, तो ये 45%, 36, 360, 240, 3 2 5, 6 2 8, ठीक है। ये 25% होगा, 4 से डिवाइड कर देंगे 160 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ये बेसिकली हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, इस टीआई के थ्रू ये डेटा ऐसे आता है। ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, फटाफट फटाफट, मुश्किल से 1 मिनट में डेटा बन जाएगा। अब 25 से 30 सेकंड में, 35 सेकंड में हर एक डीआई के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में बड़ी से बड़ी डीआई आप उड़ा सकते हो प्रीलिम्स में। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो बहुत काम करने की जरूरत है आपको। ठीक है, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन जेई क्लास 3 एंड हु ज्वाइन कोचिंग क्लास 1। जेई क्लास 3, जेई क्लास 3 में 600 है। अब कोचिंग क्लास 1 का पूरा है 640। जेई क्लास 600 है और एक का 640 है, इन दोनों का डिफरेंस 40 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन विद द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु जॉइन द कोचिंग क्लास 6। 2006 भी एक कोई है। ठीक है, 6 में 300 लेस देन दैट इन 4। 4 में जितने हैं, 4 में कितने हैं? 1000 है ना, ये 4 में 1000, 4 में 1000 है। इससे कितना लेस है? 300 लेस है, यानी 700 होगा 6 में। रेशियो ऑफ हिज स्टूडेंट हु ज्वाइंट अदर कोचिंग क्लास नीट और जेई इन 6, 5:6:3, 5:6:3। तो किसका किसका है? अदर का ये है, नीट का ये है, जेई का ये है। 5 6 11 14 5, तो 25 हो जाएगा। 250, 300, 150, ये आ गए ना अलग अलग तरीके से। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंट जेई क्लास 6। जेई क्लास में 150 है, 150 आंसर। समझ गया? 150 आंसर आ गया ये। बस ऐसे ही करना है, इतना स्पीड। अब बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन था, मैंने मुश्किल से समझाते हुए, यानी मैं एक्सप्लेन भी करते हुए मुश्किल से 40 50 सेकंड में कर दिया। तो आप नहीं कर लोगे क्या ये? 30 सेकंड से भी कम टाइम में हो जाता है। ठीक है, वही डेटा सामने रखा है, वही आप 300 लेस करो 1000। अब तीनों के 5 6 3 मन में ही पढ़ लेते, 11 3 14 25 70, और जेई का 150, 5 का इंटू कर दे, फटाफट आंसर आ जाता है। बस इस तरीके से करना है इतना। हालांकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन 2002 में द रेशियो ऑफ बॉयज, बॉयज होगा ना यहाँ पे, बॉयज टू गर्ल हु ज्वाइन नीट क्लास 3:2, 3:2 बॉयज गर्ल है। नीट क्लास में देखें, 2002 में नीट क्लास में है कितने? नीट क्लास में 2002 में 200 है, 200 है। 120 ये हो जाएगा, टोटल 200 थे। 120 ये हो जाएगा, 180 ये हो जाएगा। ठीक, तभी तो 200 होंगे। एंड द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल हु ज्वाइन जेई क्लास 5:4।
जेई क्लास बॉयज टू गर्ल, जेई क्लास 2002 में देखना पड़ेगा। जेई क्लास 2002 में 360 है, ठीक है। 360, 9 से डिवाइड करें 4, ये 200, ये 16, 160, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज हु ज्वाइंड कोचिंग क्लास 2002 बार 460। तो 2002 में बॉयज 460 है, ये बोल रहा है ये। तो बॉयज अभी कितनी हुई हमारे पास, दो एक तीन, 320 ही हुई है ना। 200 इसके बॉयज, 120 इसके बॉयज, 320। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल हु ज्वाइंड अदर कोचिंग क्लासेस इन 2002। देखो, अब बताता हूँ। 320 अभी बॉयज हुए, ठीक है। टोटल बॉयज 460 है, ठीक है। अब ये अदर कोचिंग, और टोटल बॉयज 460 है ना, वो ज्वाइंट अदर कोचिंग क्लासेस 2020। 2020 में 240, देखो 2020 नहीं, 2002, 2002 है वो। 2002 में अदर कोचिंग क्लास में 240 ही है, जिसमें से दोनों मिला के होंगे, ठीक है। 240 है अदर, ठीक है। पर बॉयज यहाँ पे हमारे पास कितने हुए, 320 ही है। वो बोल रहा है 460 बॉयज है, तो बचे हुए अदर्स में होंगे। बाकी तो दोनों में हो गए ना, दोनों में हो गए। नीट जेई बॉयज हो गए, तो अदर्स में कितने बचे हुए, 140 ना। तो 140 यहाँ से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 140 माइनस होगा तो 100 बचेगा। 100 जो होंगे अदर क्लासेज, अदर होंगे जो गर्ल्स होंगी, यानी नन ऑफ दीज आंसर हो गया। समझ गए, इस तरीके से। फिर बता दूं, देखो बॉयज गर्ल का रेशियो 2002 में नीट क्लास में ये था, जेई क्लास में ये था। दोनों से बॉयज हमारे पास 320 आए, लेकिन वो बोल रहा है 460 बॉयज हैं। यानी जेई नीट और अदर्स के मिला के भी 460 है। तो अदर्स में हमारे पास कितने बचे, 320 के बाद 400, 140 बचे ना। 460 में 320 माइनस किया 140, ठीक। तो 140 अदर्स में बॉयज बचे, पर हमारे पास अदर्स में बच्चे कितने हैं, 240। तो 140 बॉयज होंगे तो बचे हुए गर्ल्स होंगी, तो गर्ल्स कितनी होंगी, 100 होंगी। तो यहाँ नातीज आंसर हो जाएगा। वही तो पूछ रहा है, हु ज्वाइंड द अदर कोचिंग क्लासेस 2002 गर्ल्स की, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। देखो एक 2005 भी है, यहाँ बोल रहा है 2005 में नीट क्लास के स्टूडेंट 50% मोर है प्रीवियस ईयर, यानी 2004 से। नीट में 2004 में कितने स्टूडेंट हैं, 40%, यानी 400। 400 का 50% प्लस करोगे तो 600 हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ इस स्टूडेंट हु ज्वाइन नीट क्लास 5 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइन अदर कोचिंग क्लास 4। नीट क्लास में 5 में स्टूडेंट 600 आ गए, और 4 के अदर वालों से डिफरेंस निकालना है। 4 के अदर में कितने बच्चे हैं, 250, ठीक है। 250 कितना हो जाएगा, 350 आंसर आ जाएगा। ये आंसर होगा, समझ में। ये स्टैंडर्ड लेवल है बीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसपीआई पीओ के क्वेश्चंस गिराने की। ये जो मैंने थर्ड ईआई में आपको बताया, ये कंप्लीट स्टैंडर्ड लेवल है क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, समझ गए। बस आप चलते रहो। चलें क्या आगे। बोलो आप लोग आगे चले, ठीक है। काफी बड़ी क्लासेस है ये।
तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर सीरीज। ठीक है गाइस, नंबर सीरीज। अब देखते हैं। देखो पास पास है, सब में डिफरेंस निकालना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ से 8 आएगा। आएगा। यहाँ कितना आएगा? 64, 70, 21। 21 6 27 आएगा, या 64 आएगा, यहाँ कितना आएगा? 25, 125 आएगा, या फिर 225 आएगा, 125 आएगा। हाँ, 125 आएगा। देखो यहाँ 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, अगला 6 का क्यूब होगा, यानी 216 यहाँ। अब 216 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 5 आएगा, 359 ये वाला आंसर हो जाएगा। देखो पास पास जब कोई भी वैल्यूज पास पास हो ना, सीधे डिफरेंस कर दो और कुछ नहीं करने की जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है। ये सॉरी, इंटू 4। हाँ, देखो इंटू 4 - 2 यहाँ दिख रहा है, इंटू 4 - 2 यहाँ भी दिख रहा है आपको। ठीक, क्या इंटू 4 यहाँ -2 दिख रहा है? 28 30, हाँ यहाँ भी इंटू 4 - 2 दिख रहा है। तो आगे वाले में भी इंटू 4 - 2 हो जाएगा। 4 तो 32, 6 - 2 30। देखो जीरो ही लास्ट में आएगा, यानी 1750 आएगा, बाकी तो किसी में है ही नहीं। समझ गए? इस तरीके से कभी कभी गेस वर्क भी कर लेना चाहिए, इससे स्पीड बन जाती है आपकी। अब हमारी क्या है कि बहुत स्पीड बनी हुई है, तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या होगा एग्जैक्ट तुरंत। ठीक है, इसलिए हम कर लेते हैं। जैसे मैं ही कर रहा हूँ तो मैं बहुत स्पीड तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस का मेरे पास सॉल्यूशन रखा हुआ है वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस कहीं और से फ्रेम आते हैं, बस मैं डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अब इतना टाइम थोड़ी ना यार क्वेश्चंस कराओ फिर उसके सॉल्यूशंस कराओ। अगर ऐसा होता तो वो सारी की सारी जो ऑप्शंस पीछे गलत निकल गए वो सही कर लेते टाइम, इसी टाइम। टीचर्स करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कोचिंगे में यही स्कैम तो चल रहा है आजकल। ठीक है, कुछ भी ऑथेंटिक है ही नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जैसे देखो ये पास पास नंबर है, यहाँ भी डिफरेंस होगा, यहाँ 6 होगा, डिफरेंस ही होगा ना। 4 2 124। यहाँ तो 124, नहीं नहीं, यहाँ 124 कहाँ आएगा? यहाँ 124 ही तो आएगा। यहाँ कितना आएगा? 0 3। नो 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 नो, 1 7 प्लस का 70 आएगा। देखो इससे यहाँ जाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस का 70। इससे यहाँ जाएंगे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। सीरीज लिख रहा है लेकिन कभी कभी चीजें गलत भी कर देता है ना, तो दिक्कत हो जाती है इसलिए। 6 124 आ गया, 70 आ गया, क्या है ये? माफ किया, डिफरेंस का तो बन नहीं रहा है। चलो पहले डीआई कर लेते हैं, इसके बाद इसमें आएंगे। क्या पता कोई गड़बड़ है क्या। क्योंकि क्या हो सकता है यहाँ से?
टीआई का तो बन नहीं रहा है। क्या 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 अल्टरनेट बेस पे भी कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ 19 का 19 का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ भी तो 201 वाला कोई स्क्वायर नहीं है। 206 दो 61 95। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है? इसका डिफरेंस निकालो। जैसे ये 4 का क्यूब 64 + 6 हो गया ना। ठीक। ये कितना हो सकता है? 5 का क्यूब -1। ये 2 का क्यूब -2। 2 का क्यूब -2। हम्म, 2 का क्यूब अगर हम इस वाली जगह पे डालें, 3 का क्यूब। इसकी जगह 4 का क्यूब डालें, इसकी जगह 5 का आ ही रहा है। इसकी जगह 4 का कैसे आ गया? गलत है क्या? हम्म। देखो, अगर 261 यहाँ पे होता, शायद गलत ही हो गया। 261 यहाँ पे होता तो कितना होता? फिर 24 आता। चलो हटाओ। नहीं, गलत है, कुछ तो गलत है इसमें। ठीक है। आगे चलते हैं टीआई की ओर। पाई चार्ट। पाई चार्ट की डीआई सॉल्व करते हैं। देखो, बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ये है एस, ये है टी। ठीक है। 2022 का डेटा है। 4000 है। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑल 5 टाउन 4000 है। तो पी का कितना हो जाएगा? 600। क्यू का हो जाएगा 880। आर का हो जाएगा 720। ये 800। ये 1000। ठीक है। मतलब पी क्यू आर एस टी। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। लिख इसलिए रहा हूँ क्योंकि वो उसी में मिक्स हो गया। 880, 720, 800, 1000। ठीक है। नेक्स्ट टीआई मेंस की होगी। ठीक है। आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट टीआई मेंस की क्लास होगी। ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चंस होंगे। If the total population of town 2023 की 25% मोर देन 2022। टाउन 2023 की 25%। 2022 2023 का कितना है?
2022 की पॉपुलेशन 4000 है ना हमारे पास। 2023 की यहीं से कितनी हो जाएगी 5000, 25% से ज़्यादा है। ठीक है। रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रेन, एडल्ट टू चिल्ड्रेन इन टाउन आर इज 2023 3:1, 3:1 ये क्या है, 3:2 रख लो यहाँ पे, जो भी है 3:2। ठीक है, तो 3000 एडल्ट हो जाएंगे, चाइल्ड कितनी हो जाएगी, फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन टाउन 23, 1000, इसी का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द पॉपुलेशन एडल्ट प्लस चिल्ड्रन टाउन एक्स इज 75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन। एडल्ट चिल्ड्रन की टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 4000 है ना। एडल्ट प्लस चिल्ड्रन ऑफ टाउन एक्स इज 75% यानी 3/4 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन यानी 4000 एंड नंबर ऑफ एडल्ट इन टाउन। ये नंबर ऑफ एडल्ट एक्स इज 150 मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन एक्स की टोटल पॉपुलेशन, चिल्ड्रन में 150 प्लस करके आती है, ये बोल रहा है। ठीक है। टाउन एक्स यही है क्या, अच्छा एडल्ट चिल्ड्रन है। एक्स की पॉपुलेशन कितनी है, वो 150 मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। और एक्स की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, अच्छा ये पूरी पॉपुलेशन है तो दिया हुआ है। देखो एडल्ट भी इसमें नहीं दिया हुआ। सॉरी सॉरी, ये दूसरी चीज है पता है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ, द पॉपुलेशन एडल्ट, देखो एक्स की जो पॉपुलेशन है 75% टोटल पॉपुलेशन टाउन की, टोटल पॉपुलेशन 4000 है, तो 75% कितना हो जाएगा 3000, तो एक्स की 3000 पॉपुलेशन है, कुछ ये बोल रहा है। ठीक है। एंड नंबर ऑफ एडल्ट इन टाउन एक्स, ये पॉइंट दिया है ना, उससे मैं कंफ्यूज हो गया। एंड नंबर ऑफ एडल्ट इन टाउन एक्स इज 150 मोर देन नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। अब आएगा एडल्ट और चिल्ड्रेन, तो एक्स की एडल्ट जो है चिल्ड्रेन से 150 ज्यादा है, चिल्ड्रेन को ए मान लिया, 150 इसको मान लिया, तो 2a कितना हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन हमारे पास पता है 3000, तो 2a प्लस कितना हो जाएगा, 2a प्लस 150 इक्वल टू 3000, तो 150 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2850, तो ए इक्वल टू 2850 अपान 2 यानी 1425, ए की वैल्यू 1425 आएगी। ठीक है। तो बस वही रेशियो निकालना है, रेशियो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ एडल्ट टू चिल्ड्रन। एडल्ट कितना है ए प्लस 150, 5 चिल्ड्रन ए, ए की वैल्यू 1425, 1525, 1575 बटे ए कितना है अपने पास 1425, बस इसी को डिवाइड कर दोगे तो रेशियो आ जाएगा।
ये लिखा हुआ, ये पॉइंट था ना, मैं इसीलिए उसको ऐड कर रहा था। ये ऐसा नहीं है। देखो एक पॉइंट से कैसे क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये दिया है, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन टाउन क्यू इज 3/8 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट टाउन। टाउन क्यू में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 880। इसमें चिल्ड्रन की बात कर रहा है कि 3/8 है, यानी 330 हो जाएंगे चिल्ड्रन क्यू सी। एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एडल्ट इन टाउन पी टाउन क्यू। पी क्यू में एडल्ट का रेशियो है 7:11। ठीक है। अब देखो टाउन क्यू में चिल्ड्रन की 330 है, तो एडल्ट कितना होगा? 550 होगा ना, क्योंकि क्यू में 880 टोटल है। तो अगर क्यू में एडल्ट 550 है तो 11 से डिवाइड करोगे तो पी में एडल्ट 350 आएगा। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन टाउन पी एंड क्यू टुगेदर। तो पी में 350 एडल्ट आ गया, तो पी में टोटल कितना है? पी में टोटल है 600। पी में टोटल 600 है, तो 350 ये हो गए, तो 250 हो जाएंगे चिल्ड्रन। ठीक है। पी और क्यू दोनों का चिल्ड्रन निकालना है, और क्यू में चिल्ड्रन कितना है? 330। 3 2 5, 580 आंसर आ जाएगा। बस ऐसे निकालना है। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं पूछने के लिए, बाकी क्वेश्चन है नहीं पक्का। ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, और आपको क्लासेस चाहिए तो बताएं। ठीक है। तो गाइस कंसिस्टेंट रहें किसी भी चीज़ में, और क्लासेस ये ज़रूर देखें। ठीक है। ये जो बीच बीच में थोड़ी सी गलतियां हैं ना, उसको टॉलरेट करें, उसको इग्नोर करें, क्योंकि ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है। क्योंकि कंटेंट बनाने में यार दिक्कत होती है, तो जब कंटेंट बनाया जाता है तो कभी कुछ कुछ गलतियां तो हो ही जाती है। उस पर काम कर रहे हैं, ट्राई करूंगा कि कुछ भी गलतियां ना हो, लेकिन यार ह्यूमन एरर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो वो मैं बता भी देता हूँ आपको कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है। तो वो भी बेचारा मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत को मैं ऐसे कुछ बोल तो नहीं सकता ना, बस करेक्शन का ही बोलूंगा उसको। बोलूंगा बेटा थोड़ा अच्छे से ध्यान रख। ठीक है गाइस, थैंक यू। हेल्दी रहें, कंसिस्टेंट रहें। गर्मियों से बचें, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है हर जगह पे, खासकर नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है। तो ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।